हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बताना चाहूँगी जो फॉलिकल स्टडी होती है, जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में की जाती है, वो कैसे की जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे मेरे डॉक्टर द्वारा सेकंड डे पे यानी पीरियड्स के सेकंड डे पे बुलाया गया था। उसे साइकिल का सेकंड डे ही मान के चलिएगा आपका, क्योंकि आपकी साइकिल को वहीं से काउंट किया जाएगा। जब मुझे डॉक्टर ने सेकंड डे बुलाया, मुझे सोनोग्राफी के लिए रिकमेंड किया गया और सोनोग्राफी में जब नॉर्मल आया तो मुझे लेट्रोजोल करके टैबलेट्स दी गई। वो टैबलेट इस तरीके की होती है जिससे आपके जो फॉलिकल्स होते हैं यानी आपके एग होते हैं वो अच्छे बनते हैं और उससे ज़्यादा बनते हैं। किसी किसी लेडीज़ को ऐसा ही होता है, कभी एक बना कभी दो बना, तो उससे अगर आपकी जो बॉडी अच्छी तरीके से वर्क करेगी तो आपके अच्छे एग बनेंगे। उसके बाद ऐसा होता है जब आपको टेबलेट्स देते हैं वो आपको 5 दिन तक यानी आपके पीरियड्स के 5 डेज तक आपको कंसीव करनी होती है। मैं रोज़ रात को 2 लेती थी। उसके बाद मुझे 12th डे पे आने के लिए कहा गया। जब मैं 12th डे पे मेरी फॉलिकल स्टडी कर गई और फॉलिकल स्टडी में मुझे बताया गया कि आपके 2 एग रिलीज़ हुए हैं। उस दिन मुझे सर ने कहा गया कि आपको एचएसजी का इंजेक्शन ले लेना चाहिए। एचएसजी का इंजेक्शन ऐसा होता है कि जब आप एचएसजी का इंजेक्शन ले लेते हैं, जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, और वो एचएसजी के इंजेक्शन लेने से जो आपका एग वगैरह सब अच्छे से रप्चर होगा। और मुझे 5000 mg के अकॉर्डिंग कुछ दिया गया था। ये मुझे मतलब तब प्रॉपरली याद नहीं है, बट जो याद है मैं आपको शायद शेयर कर दे रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस। उसके बाद मुझे कहा गया कि आपको 7th डे यानी जो मेरा पीरियड का 7th डे था, उस दिन मुझे बुलाया गया। उस दिन मेरा एक सब रप्चर हो गया था, अच्छे से सब चीज़ हो गया था और वो सब लिखा गया है। मैं यहाँ इमेज अटैच कर दूंगी। ये जो भी मेरा फॉलिकल्स के बारे में लिखा गया था कि मुझे कब कितना किस वक्त पे क्या, मेरा एंडोमेट्रियम लिखा जाता था कि साइज़ कितनी, थिकनेस कितनी है वगैरह, सब चीज़ मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बता देती हूँ, ये एक बार में नहीं होता है। जो इनफर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत लंबा चलता है। मैंने 1 साल के करीब ये लिया था, उसके बाद ही मुझे पॉसिबल हो सका था। और वो भी मुझे नेचुरली कंसीव हुआ था। जब मैंने दवाखाना जाना यानी हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया था, तभी मुझे कंसीव हुआ था। बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि फॉलिकल स्टडी एक कहते हैं ना इनफर्टिलिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो जो काउंट करना, एग वगैरह के बारे में लिखना, एंडोमेट्रियम के बारे में लिखते हैं डॉक्टर, उसको नॉलेज उसके बारे में बार बार वही दोहराते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, नेक्स्ट मंथ भी आपके साथ ये होगा। आपको गोली दी जाएगी, गोली देने के बाद 12th डे पे बुलाया जाएगा। 12th डे के बाद आपका लिखा जाएगा कि आपको कौन सी ओवरी से, राइट या लेफ्ट, कौन सी ओवरी से आपके एग रिलीज हो रहे हैं। एग रिलीज होने के बाद आपको फिर से इंजेक्शन दिया जाएगा। आपके ऊपर आपको पूछेंगे सर अगर आपको लेना है कि नहीं लेना है, और अब मैं तो कहती हूँ ले ही लेना चाहिए था, क्या पता पॉसिबल हो जाए। फिर जब आपको इंजेक्शन दिया जाएगा उसके 17th डे आपको बुलाया जाएगा, यानी आपके पीरियड्स के फर्स्ट डे से काउंट करके आपको 17th डे पे बुलाया जाएगा। और उस दिन देखा जाएगा कि आपके जो एग है वो रप्चर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। फिर आपको बताया जाएगा आपको रिलेशन कब रखना है, कब नहीं रखना है। आपको फॉलिक ऐसे आपको बताना चाहूँगी फॉलिकल स्टडी ज़रूरी क्यों होती है हमारी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के अंदर। फॉलिकल स्टडी से डॉक्टर को ये खबर पड़ता है कि हमारे एग रिलीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक कैसे हो रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले हैं कि नहीं है, उनकी साइज़ अच्छी है कि नहीं है। एक नॉर्मल एग की साइज़ 17 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जब रप्चर के अकॉर्डिंग भी उनकी साइज़ अलग होनी चाहिए। एंडोमेट्रियम हमारी थिकनेस है वो सही है कि नहीं है। मेरे केस में 8 के अकॉर्डिंग एंडोमेट्रियम होती थी, जो कि परफेक्ट थी। मुझे मेरे डॉक्टर ने कभी नहीं बोला कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है या एग में कोई प्रॉब्लम है। मेरे एग भी परफेक्टली बनते थे, विदाउट टैबलेट्स भी मेरे एग अच्छे बनते थे। बट कहते हैं ना, जब बेबी होना होता है तभी होता है। तो प्लीज़ अगर आपको रिकमेंड किया जाए और ट्रीटमेंट में जाए तो आपको आपकी फॉलिकल स्टडी बहुत प्रॉपरली ही करनी पड़ेगी। आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप सोचो कि एक दिन करा ली फिर आप नेक्स्ट टाइम विजिट के लिए नहीं गई, नहीं। आपको जब आप सेकेंड डे जा रहे हो आपके लास्ट LMP के, तो आपको 11th डे 12th डे जब आपको आपके डॉक्टर रिकमेंड करेंगे आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये देखने जाना पड़ेगा कि आपका एग रप्चर कब हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फ्री फ्लूइड करके डॉक्टर वहाँ मार्किंग करते हैं। मैं इमेज में आप देख लीजिएगा, फ्री फ्लूइड करके मार्किंग करते हैं कि आपका एग रप्चर हुआ है। वो लिख के एक सर्कल टाइप का करेंगे कि हाँ इनके सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है। आपको कितनी टेबलेट्स भी रिकमेंड करी जाएगी प्रोटीन वगैरह के लिए, और आपको अच्छा खाना बताया जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, जो भी आपको एग, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके एग वगैरह रिकमेंड किए जाएंगे। और आपको ये सब करना ही पड़ेगा। और थायराइड वगैरह के लिए अलग से दवाएं लिखी जाएगी। ओके गाइज, अगर आपको और भी मेरे इनफर्टिलिटी के लिए वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। मुझे